सभी ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स को एक सूचना बहुत विशेष तरीके से समझ लेनी चाहिए कि अब ईपीएफओ ने जो कोविड एडवांस की सुविधा थी उसको बंद कर दिया है। यह निर्णय पिछले 1 या 2 दिन में लिया गया और इसके निर्णय लेने के पीछे 2 बड़े कारण थे। एक तो था कि अब कोविड लगभग समाप्ति की ओर है और दूसरा, जो लोग कोविड एडवांस ले रहे हैं वह उसका मिसयूज कर रहे हैं। इसीलिए जो ट्रस्टीज हैं उन्होंने यह डिसाइड किया कि अब यह सुविधा विड्रॉ कर लेनी चाहिए। इसीलिए यह अब विड्रॉ की जा चुकी है। इसका नोटिफिकेशन आना बाकी है। इसके लिए कुछ विशेष जानकारी कुछ इस तरह से है। 2 steps have already been taken. Subscriber no longer apply for advance from their savings. जिनके भी ईपीएफओ में एज सब्सक्राइबर अकाउंट हैं वह अपने फंड में से अब कोई एप्लीकेशन इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, ऑनलाइन एप्लीकेशन टू बी डिसेबल्ड टू डिसवेड एप्लीकेशंस। आज या कल में यह अब ऑनलाइन जो फैसिलिटी थी वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर ही वहां से हट जाएगा। फैसिलिटी क्या थी? फैसिलिटी थी स्पेशल फैसिलिटी दैट अलाउड इट्स सब्सक्राइबर्स टू टेक आउट द पार्ट ऑफ देयर रिटायरमेंट सेविंग्स एज कोविड एडवांस। उसके लिए वह कोविड एडवांस ले सकते थे और कितना ले सकते थे? इट वाज अप टू 75% ऑफ टोटल कॉर्पस एंड इट वाज नॉन रिफंडेबल। इसमें यह बड़ी सुविधा थी कि यह नॉन रिफंडेबल था और इसके लिए जो कंडीशन थी, ओनली इन केस ऑफ जॉब लॉस्ट, यदि आपकी नौकरी छूट गई है या आपके घर में आप या कोई और कोविड के लिए बीमार है उसके ट्रीटमेंट के लिए। और इशू क्या बना कि लोगों ने इस एडवांस को लिया और उसको डिस्क्रिशनरी परचेज में लगाया। कुछ ने प्रॉपर्टी परचेज की, किसी ने कुछ किया या कुछ अदर एक्सपेंसेस में लगाया। तो जो ट्रस्टी हैं ईपीएफओ के, उन्होंने डिसाइड किया कि इस फैसिलिटी को विड्रॉ कर लिया जाए और जो पुराने लोन्स एंड एडवांसेस की स्कीम है जो 1956 की प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस स्कीम में प्रावधान है, उन्हीं के तहत वह लोन ले या विड्रॉल ले, वो रिफंडेबल हो या नॉन रिफंडेबल हो, उसके लिए वह ले सकता है। इसमें अब तक कितना पैसा ड्रेन आउट हो गया यह समझने की बात है। लगभग 50 लाख करोड़ 48 पॉइंट समथिंग का डेटा यह 31 मार्च 23 तक का है। उसके बाद जो अभी गया है वह भी काफी हैवी अमाउंट है। तो 2019-20 में 0.06 करोड़ रुपए विड्रॉ हुआ। 2021 में यह 17,106.17 करोड़। 21-22 में दिस अमाउंट वाज 19,126.29 रुपीस करोड़ एंड इन 22-23 में घटकर यह 11,843.23 करोड़ रुपए विड्रॉ हुआ और इस साल में और भी कम होने की उम्मीद है। और अब तक इस स्कीम का जो बेनिफिट लिया है वो लगभग 22 मिलियन ईपीएफओ टोटल सब्सक्राइबर्स हैड अवेल्ड दिस। ये बड़े लोगों ने निकाला है। 22 मिलियन इज नॉट ए स्मॉल नंबर। करंट स्टेटस क्या है आपकी समझ के लिए हमें बता दें कि आज वर्तमान का स्टेटस क्या है। करंट स्टेटस है आज की डेट में लगभग 60 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और मैनेजेस द कॉर्पस ऑफ मोर देन ₹20 लाख करोड़। बहुत बड़ी अमाउंट है। 20 लाख करोड़ इज ए वेरी ह्यूज अमाउंट जिसको ईपीएफओ मैनेज करता है तीनों स्कीमों के तहत, चाहे वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम हो, एम्प्लॉय फैमिली पेंशन स्कीम हो या एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक स्कीम हो। दूसरा, The withdrawal of the facility has already been decided. यह विड्रॉ किया जा सका है लेकिन नोटिफिकेशन आना बाकी है। तो जो आज का ईपीएफओ को लेटेस्ट अपडेट है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जैसे जैसे कोई और सूचनाएं आती रहेंगी हम आपके साथ फिर शेयर करेंगे। आप
मेरे इस तरह के लेटेस्ट वीडियो देखते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें, हमें लिखते रहें। हम आपकी सेवा में सदैव आपके साथ